भक्ति विनोद ठाकुर सज्जन तोषणी में वैष्णव अपराध के बारे में जो आर्टिकल लिखे उसमें 3 चीज़ उन्होंने बताई है। अगर ऐसा बोलने से सामने वाले भक्त का फ़ायदा हो, आपका फ़ायदा हो और पूरे भक्त समाज का फ़ायदा हो तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो अब ये 3 चीज़ मैंने बता दी। जैसे अगर किसी कोई कुछ गलत काम कर रहा है जो हमारी संस्था के लिए अच्छा नहीं है और आपने सबको बता दिया कि भाई ये भक्त ऐसा कर रहा है, ये 4 नियमों का उल्लंघन कर रहा है, आप इसके साथ संग मत करो, तो आपने ऐसा क्यों कहा? उसमें सारे भक्त समाज का भला होने वाला है, तो ये वैष्णव अपराध नहीं है। दूसरा चीज़, उस आदमी का भला, उसका मतलब अगर कोई भक्त कुछ गलत कर रहा है तो प्रभु आप ऐसा नहीं करिए, आप ये जो रोज़ सुबह लेट से आते हो या प्रभु जी आप ये जो कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो, तो ये क्यों आपने कहा? उसका भला करने के लिए, तो ये भी वैष्णव अपराध नहीं है कि आप उसका भला करना चाहते हो। अगर आप उसके मेंटर हो, शिक्षा गुरु हो, मैनेजमेंट में हो या उसके शुभ चिंतक हो या आपको लगता है ये बात बोलने से उसकी मदद होगी तो आप ये बोल सकते हैं। तीसरा चीज़, जिसमें आपका भला होता है वो भी आप बोल सकते हैं, उसमें वैष्णव अपराध नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को बोलो प्रभु मुझे आपका संग अच्छा लगता है लेकिन आप ये जो ना कभी कभी इनके बारे में जो आप निंदा करते हो, मेरे को ये बात नहीं सुननी प्रभु जी, ये कॉन्वर्सेशन में मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, ये वैष्णव अपराध है। तो ये आप किस लिए कह रहे हो? बिकॉज इट्स बेनिफिटेड टू यू, आपकी मदद करने के लिए, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो ये भी गलत नहीं है। तो ये 3 चीज़ में वैष्णव अपराध नहीं लगता है। तो ये हम खुल के बोल सकते हैं कि भाई मैं बात नहीं सुनना चाहता, मैं इनकी निंदा नहीं करना चाहता। तो ऐसा हम जो है केयरफुल रह सकते हैं। और दूसरे भक्त के साथ जब हम डील करते हैं, बोलते हैं, हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से हम उनको हर्ट तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रूपा गोस्वामी की कथा आप लोग को तो पता है कैसे रूपा गोस्वामी जो है अपने स्मरण में थे और वो राधा कृष्ण की लीला देख रहे थे और उनको